Good morning, everyone. So I'm here with your most important questions for SE1 Class 6 Mathematics. So here are some questions covering all your SE2 syllabus. Let's begin with this video. Question number 1. Question number 1. Find each of the following ratios. So we need to find ratios in this question. What is ratio? Ratio क्या होता है? Ratio is the comparison of two quantities. Ratio is the comparison of two quantities. Like हम kg को kg से कंपेयर कर सकते हैं. ओके, kg को kg से कंपेयर कर सकते हैं एंड ग्राम को ग्राम से कंपेयर कर सकते हैं. सो फर्स्ट देखते हैं. ए 7 किलो टू 420 ग्राम. हाउ टू डू इट? सबसे पहले किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज किलोग्राम और ग्राम दोनों के दोनों इक्वल क्वांटिटीज नहीं है. सो यू ऑल नो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. अगर आपको ये पता है देन दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. 7 किलो में कितने हो जाएंगे? 7000 ग्राम. रेशियो 420 ग्राम. ओके, नाउ दोनों के दोनों जो क्वांटिटीज है ग्राम में है, तो ये बहुत सिंपल है. इसको कैंसिल करना, 0 से 0 कैंसिल किया, वी हैव 700 रेशियो 42. नाउ दोनों जो नंबर है किसकी टेबल से कैंसिल हो जाएंगे? 7 की से. 7 की टेबल में 42 6 टाइम्स, 7 की टेबल में 700 100 टाइम्स. देन अगेन 2 की टेबल से करते हैं. 2 की टेबल से 50 टाइम्स एंड 6 आएगा 3 टाइम्स. तो वी हैव आंसर. ए का जो आंसर है, व्हाट इज द आंसर? 50 रेशियो 3 इज द आंसर. बी. बी में क्या बोला है? 36 मिनट टू 1 आवर. 36 मिनट रेशियो 1 आवर. So you all know 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. We need to convert this. 36 मिनट रेशियो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम 60 मिनट्स यहाँ पे लिख देंगे. Now you will see both the quantities are minutes. दोनों की दोनों जो क्वांटिटीज है मिनट्स में हो गई, तो हम अब इसका रेशियो निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. किसकी टेबल से कैंसिल करते हैं? 6 की से करते हैं. 6 6 जा 36, 6 10 जा 60. अगेन टेबल ऑफ 2 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. 3:5 आंसर आएगा बी वाले का. ये कुछ क्वेश्चन रेशियो चैप्टर के हैं जो हर कोई एग्जाम में पूछता ही है. इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इन क्वेश्चंस को लिया है. नेक्स्ट इज 40 पैसे टू ₹2. 40 पैसे टू ₹2. 40 पैसे ₹2. So you all know 1 rupee is equals to 100 पैसे. कन्वर्ट करेंगे, 40 पैसे को एज इट इज रखेंगे. 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपीज में 200 पैसे. दोनों क्वांटिटी पैसे में आ गई. नाउ वी कैन कैंसिल देम. 0 से 0 हम कैंसिल कर लेंगे. वी हैव 4 रेशियो 20. नाउ फ्रॉम द टेबल ऑफ 4 की टेबल से कैंसिल हो रहा है. 4 की टेबल में 1 टाइम, 4 की टेबल में 5 टाइम. 1 रेशियो 5 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी. 1 रेशियो 5. ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप दोनों में आने के चांसेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वी हैव? डिवाइड ₹700 बिटवीन रजत एंड राजू इन द रेशियो 3:7. जब भी क्वेश्चन डिवाइड का आता है, सबसे पहले हम रेशियो का सम करते हैं. सम ऑफ रेशियो कितना आएगा? सम ऑफ रेशियो 3 + 7 वी हैव 10. कि रेशियो का सम कितना आ गया? 10. टोटल जो रेशियो है
वो 10 में डिवाइड होगा। नाउ सबसे पहले हम निकालेंगे रजत पार्ट एंड देन राजू पार्ट। राजू शेयर, रजत शेयर। ओके, दोनों को जो अमाउंट मिलेगा वो किस में से मिलेगा? दोनों को जो अमाउंट मिलेगा 700 रुपए से मिलेगा, 700 रुपीज से मिलेगा। वी हैव रुपीज 700 फॉर बोथ। नाउ जब भी रेशियो का क्वेश्चन हम देखेंगे तो व्हाट वी नीड टू सी, जो रेशियो की फॉर्म में जो लिखा है ना पहला लेटर रजत, तो जो रेशियो का पहला है 3, रजत का शेयर कितना है 3 एंड राजू, तो राजू का कितना है 7। जिसका नाम पहले है उसका रेशियो पहले है। रजत का कितना आएगा 3 अपॉन, हमेशा हम जो रेशियो होता है उसके अपॉन में जब हम डिवाइड करेंगे तो सम ऑफ रेशियो से डिवाइड करेंगे, दैट इज 10। राजू शेयर कितना होगा 3:7, 7 अपॉन 10, नीचे आएगा सम ऑफ रेशियो का टोटल। नाउ सॉल्व कैसे करते हैं? आप इसे ऊपर नीचे फॉर्म में काट सकते हैं, क्रॉस में कैंसिल कर सकते हैं। देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया। वी हैव 72 into 3, व्हाट वी गेट रुपीज 210, 210 रुपए, 210 रुपीज किसको मिलेंगे? रजत को। नाउ राजू का शेयर निकालेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 70 into 7, while multiplying this we have rupees 490, 490 is for Raju and 210 is for Rajat. Also you can check the answer, 490 plus 210 आप ऐड करेंगे you get 700, टोटल 700 रुपीज को ही हमें डिस्ट्रीब्यूट किया है रेशियो में। रजत का शेयर आया 210 एंड राजू का शेयर आया 490, दोनों को ऐड करके हमने चेक भी कर लिया कि हमने क्वेश्चन सही किया है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, question number 3, Himanshu and his wife both employed and earn rupees 30,000 and 25,000 per month respectively. Both employed on, दोनों का सैलरी दिया है। हिमांशु का कितना है 30,000 और हिमांशु की वाइफ का कितना है 25,000 पर मंथ। हमें निकालना है रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो निकालना है हमें पहले किसका? ए, हिमांशु's इनकम टू द इनकम ऑफ हिज वाइफ। हमें रेशियो निकालना है हिमांशु की इनकम का, हिमांशु रेशियो टू हिज वाइफ इनकम। तो हिमांशु की इनकम कितनी थी रुपीज 30,000 एंड उसकी वाइफ की इनकम कितनी थी 25,000। मैंने आपको सॉल्व करना सिंपल बताया है, 0 से 0 कैंसिल करो, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर लो आप, व्हाट यू हैव 30 रेशियो 25, टेबल ऑफ 5 से कैंसिल हो जाएंगे, 5 6 30, 5 5 25, तो व्हाट यू हैव द रेशियो 6 रेशियो 5 उनका सैलरी का रेशियो। बी, in B, Himanshu's income to the total income, Himanshu's income, हिमांशु रेशियो टू टोटल। ओके, हिमांशु की इनकम कितनी है 30,000 एंड टोटल इनकम कितनी है हमारे पास, दोनों को ऐड करेंगे 30 एंड 25, वी हैव 55,000। मैं इसे यहां कर देती हूँ 30,000 रेशियो 55,000। ओके, सेम 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, जो बचा उसे नीचे लिखेंगे, फ्रॉम द टेबल ऑफ 5 वी कैन कैंसिल देम, 5 6 30 एंड 5 की टेबल में 11 टाइम्स, so we have 6 ratio 11 is the ratio of Himanshu's income to the total income of both wife and Himanshu. Okay, moving on to the next question, question number 4। तो तीनों क्वेश्चन से वर्ड प्रॉब्लम थी वो रेशियो की थी। नाउ वी हैव अ प्रपोर्शन, क्वेश्चन ऑफ प्रपोर्शन। वी हैव 4 नंबर्स 8 40 200 and 40। Now read the question, arrange the numbers in the correct order to make them in proportion। हमें इसका प्रपोर्शन बनाना है, तो ये प्रपोर्शन में है या नहीं ये नहीं पता करना है, हम इनका प्रपोर्शन ही बनाना है। फिर हमें इनको क्या करना पड़े, अरेंज करना पड़े, इनकी जो प्लेसेस है चेंज करनी पड़े। द फर्स्ट नंबर हैज टू बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रपोर्शन। जो फर्स्ट नंबर होगा इज ऑलवेज द फर्स्ट टर्म जो गिवन है क्वेश्चन में।
प्रपोर्शन का सिंबल क्या होता है? 8 रेशियो, जो भी नंबर है, प्रपोर्शन टू द नंबर, मतलब कि दो रेशियो का कंपैरिजन होगा और दोनों के बीच में क्या होगा? प्रपोर्शन साइन। दैट 4 डॉट इज साइन ऑफ प्रपोर्शन। ओके, नाउ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं प्लेस फिल नहीं करूँ, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके, देखो ये जो अंदर वाले दो डिजिट होते हैं ना, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एंड जो बाहर वाले होते हैं दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अभी मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट, मतलब अब अंदर वाले वैल्यूज देखिए। 200 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करूंगी, व्हाट वी गेट? 8000। तो जो नेक्स्ट टू नंबर है उनका भी मल्टीप्लीकेशन 8000 आना चाहिए। तो 8 इंटू 40 आएगा? नहीं आएगा। मुझे अंदर वो दो नंबर रखने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन सेम आए। अगर मैं यहाँ पे 40 रखती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? जिस नंबर का मल्टीप्लीकेशन सेम है। अगर मैं 40 रखती हूँ, सपोज 40 और 40 1600, और जो बचा 200, तो इसका भी 1600 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ये ऐसी जगह इनकी शफल होगी और मैंने इनको अरेंज किया है अपने तरीके से। ठीक है, फॉर्मूला में इक्वल आने के लिए प्रपोर्शन, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 40 इंटू 40, व्हाट वी हैव? 1600। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, जो बाहर वाले डिजिट है, 8 मल्टीप्लाइड 200, दैट इज 1600। दोनों साइड इक्वल आ गई, दे आर इन प्रपोर्शन, और हमको प्रपोर्शन में ही चाहिए थे। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपको नंबर दे दिए और वो प्रपोर्शन में है या नहीं, या तो वो फाइंड आउट करो कि यस दे आर इन प्रपोर्शन और नो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। और ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको खुद को अरेंज करना पड़ता है उनका प्लेस प्रपोर्शन में लाने के लिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन ईच केस। प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। 10 रेशियो 16 प्रपोर्शन 20 रेशियो p। व्हाट वाज द फॉर्मूला? प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। कोई भी नहीं दे, कुछ भी लिख लो, कोई बात नहीं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होते हैं? अंदर वाली वैल्यूज और बाहर वाली एक्सट्रीम्स। मीन्स का प्रोडक्ट करेंगे 16 इंटू 20 और बाहर वाली का मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 3। ये मल्टीप्लाई होगा क्या? नहीं, ये तो मिसिंग वैल्यू है। तो व्हाट वी हैव टू डू, 16 मल्टीप्लाई 20 को रखेंगे अपॉन 10। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? p की। p के साथ में t 10 मल्टीप्लाई में आया तो डिवाइड में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 16 मल्टीप्लाई 2 we have 32. So what was the value of p? We get the value of p is 32. Okay. So moving on to the next question. What we have? Do the ratios 12 centimeter to 3 meter and 8 seconds to 3 minutes form a proportion. क्या ये proportion में है या नहीं है? तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, इनकी क्वांटिटी चेक करिए, क्या ये सेम है? जब तक ये सेम नहीं होगी इनकी वैल्यू सेम नहीं, और इनका हम रेशियो नहीं निकाल पाएंगे, ना हम इनका proportion फाइंड आउट कर पाएंगे। तो व्हाट वी हैव? 12 सेंटीमीटर रेशियो 3 मीटर proportion 8 seconds to 3 minutes। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ। इन 1 सेंटीमीटर वी हैव 100 मीटर। ऑल्सो इन 1 मिनट वी हैव 60 seconds। ओके, सो 12 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर में 100 होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 100 होते हैं, तो 3 में 300 सेंटीमीटर। ओके, हमने कन्वर्ट कर दिया। 8 सेकेंड टू 3 मिनट। 1 मिनट में कितने होते हैं? 60। तो 3 में कितने होंगे? 180 seconds। Now the quantities are same. We can calculate the ratio and also the proportion. Okay, same formula.
मीन्स फॉर्मूला हमें हर बार लिखना है, अंदर वाले एक मीन्स 300 मल्टीप्लाई 8 इक्वल बाहर 12 मल्टीप्लाई 180। ओके, हम सॉल्व करेंगे 8 3 जा 2400 and while multiplying 12 into 180 what we have 2160। so कि दोनों साइड इक्वल आई है? नो, दोनों साइड इक्वल नहीं आई है, तो नो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन में नहीं है। ये लाइन आपको लिखनी ही है, yes they are in proportion, no they are not in proportion। so our next question, if the cost of a dozen soap is rupees 180, what will be the cost of 15 such soap? यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन लिया गया है, रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर का ही पार्ट है, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन में आते हैं, सॉरी पेपर में आते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ डजन सोप इज रुपीज 180। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डजन में कितनी क्वांटिटी होती है, डजन में 12 क्वांटिटी होती है। So we need to find the value of one soap. The cost of one soap equals rupees 180 divided by 12। What will be the cost of 15 such soap? हमें 15 soap की निकालनी है। The cost of 15 soaps, देखो एक लॉजिक है सिंपल सा, इसे हमेशा के लिए याद कर लो। जब भी हम एक क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और अब जब हम ज्यादा की वैल्यू निकालते हैं, 15 की निकाल रहे हैं, ज्यादा वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो कैंसिल करेंगे, किसकी टेबल से कैंसिल हो रहा है? 6 की टेबल से। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 30/2 मल्टीप्लाई 15। 2 की टेबल से 15 टाइम, so multiplying 15 into 15 what we have rupees 225 cost for 15 soaps, 225 rupees for 15 soaps। moving on to next question 8, name the line segment from the following figure। wait a minute, इसके names नहीं है। A O B, आपको हमेशा ऐसा एक फिगर देखने को मिलेगा, एंगल हो सकता है और एक ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, उसमें से आपको लाइन सेगमेंट निकालनी है। सबसे पहली लाइन सेगमेंट हो जाएगी ए ओ, दूसरी हो जाएगी ओ बी, आप इसको वाइसा वर्सा लिख सकते हो, ओ ए भी लिख सकते हो एंड डी ओ भी लिख सकते हैं। लाइन सेगमेंट का सिंबल होता है जो आपको लगाना है। तो कितनी लाइन है टोटल? 2 लाइन्स हैं इस फिगर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, how many angles are formed in the following figure, name them। सेम लाइन सेगमेंट जैसे निकाली, एंगल निकालना है आपको। सबसे पहला एंगल ये है, इसका नेम कैसे लिखते हैं? एंगल आर क्यू पी। आप कहीं से भी शुरू करो, पी से करो, आर से करो, बट हमेशा जिस एंगल की बात हो रही है वो एंगल सेंटर में आना चाहिए, आर क्यू पी। देन पी निकालना है, एंगल क्यू पी एस, पी बीच में आएगा। एस निकालना है, एंगल पी एस आर, एंड द लास्ट एंगल आर एस आर क्यू। चारों एंगल हो गए, आप चेक कर लो, क्यू पी एस आर। पूरे कितने एंगल है इसके अंदर? 4। आप इसका उल्टा भी लिख सकते हो, एंगल पी क्यू आर। दोनों आंसर ही दोनों केस में सही है। ठीक है, तो एंगल कैसे लिखते हैं? इस फॉर्म में लिखते हैं, मैंने आपको बता दिया, विद द एंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंगल्स। आपको एंगल्स के नेम दे रहे हैं, तो एंगल्स के नेम बताने हैं। एन एंगल हुज मीजर इज 180, जिसका 180 मीजर होता है दैट इज स्ट्रेट एंगल। ओके, नेक्स्ट, एंगल 90 डिग्री एंगल, एवरीवन नोस 90 डिग्री एंगल का नाम क्या होता है? राइट एंगल। ओके, an angle whose measure is greater than 0 degree and less than 90 degree, 0 से बड़ा 90 से छोटा, is acute angle।
नेक्स्ट एंगल whose measure is greater than 180 डिग्री, 180 से बड़ा बट नॉट ग्रेटर, लेसर देन 360, 180 से बड़ा और 360 से छोटा एक रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंगल की एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको सारे एंगल को पर्टिकुलर एक्सप्लेन किया था। ये उसी से क्वेश्चन बना है। आपको एंगल्स को कैसे पता लगाओगे? उनकी डिग्री से। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके आने की चांसेस है एग्जाम में। इसमें से एमसीक्यू सिलेक्ट भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्लासीफाई द एंगल अगेन। यू ऑल नो 70 डिग्री इज एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा। नेक्स्ट 192 डिग्री, 180 से बड़ा और 360 से छोटा एंगल अभी बताया मैंने आपको, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द मीजर ऑफ एक्स। फाइंड द मीजर ऑफ एक्स। तो बेटा मे बी इस क्वेश्चन का इमेज स्किप हो गया है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसको एक मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में देखेंगे हम। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ट्राइंगल एबीसी क्या है? आइसोसेलेस। नेक्स्ट ट्राइंगल क्या है? स्केलन। एंड देन नेक्स्ट ट्राइंगल क्या है? इक्विलेटरल। इसका भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था, टाइप्स ऑफ एंगल। तो आपको पता है टाइप्स ऑफ एंगल कैसे डिफाइन होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। स्केलन जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती, ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट। एंड आइसोसेलेस में ओनली 2 साइड्स आर इक्वल एंड द थर्ड वन इज नॉट इक्वल। ओके, मैच करेंगे। इसमें तीनों लाइन इक्वल है, ए बी बी सी के, बी सी सी ए के, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, इसमें ए बी बी सी के इक्वल है बट बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, दैट मीन एक साइड इक्वल और एक नहीं है, दैट इज आइसोसेलेस। और जिसमें सारी लाइन अनइक्वल है, दैट इज स्केलन। तो मैच करेंगे। थर्ड का ए, सॉरी फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है। सेकंड का सी इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें। दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन सी, थर्ड का ए। ओके, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, क्लासिफाई द ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मेजर। एक ट्रायंगल है जिसका एक 70 डिग्री, एक एंगल 80 डिग्री एंड एक एंगल 30 डिग्री। सारे एंगल 90 से छोटे हैं, तो उसका आंसर क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम हो जाएगा ट्रायंगल का? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बी पीक्यूआर ट्रायंगल है, इन विच पीक्यू है 3, ये 4 और ये 3 साइड्स है। अकॉर्डिंग टू साइड कौन कौन से ट्रायंगल हो सकते हैं? जिसमें देखो पहली बात तो दो चीज सेम है, दो साइड सेम है, 3 और 3, दैट इज साइड्स के अकॉर्डिंग देखें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट, ट्रायंगल एलिमेंट इन विच एंगल एंड इज 90 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में एक भी एंगल 90 डिग्री है, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। गॉट इट? राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट, एंगल एक्स वाई जेड इन विच 25 डिग्री, एक एंगल एक्स वाई 35 डिग्री, जेड 120 डिग्री। 90 से बड़ा एंगल, दैट मीन्स ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ज्योमेट्री पार्ट से क्वेश्चन है आपके जो आएंगे। ड्रॉ अ टेट्राहेड्रन, राइट द नंबर ऑफ फेसेस एज ए वन वर्टिसेस। मैंने आप सबको ये टेट्राहेड्रन ड्रॉ करना सिखाया था। आपको टेट्राहेड्रन विद द हेल्प ऑफ स्केल ऐसे ड्रॉ करना है। इस शेप को टेट्राहेड्रन बोलते हैं। इसके फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस आपको याद करने हैं। इसके फेसेस होते हैं 4, एजेस होते हैं 6, वर्टिसेस होती हैं 4। ओके, ये भी ज्योमेट्री चैप्टर आपका है, उससे लिया गया। टेट्राहेड्रन ऐसे ड्रॉ होता है और उसके फेसेस, एजेस, वर्टिसेस मैंने आपको बता दिया 4, 6, 4। हाउ मेनी साइड्स हैज ईच पॉलीगन। ये सारे पॉलीगन की शेप्स हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा पॉलीगन कितनी साइड का होता है। आपको मैंने लर्न करवाया है पेंटागन कितने का होता है? 5 साइड्स। हेक्सागन कितने का होता है? 6 साइड्स। हेप्टागन 7 साइड्स। ऑक्टागन 8 साइड्स एंड लास्ट इज
नॉन अगन 9 साइड। जो भी कोई शेप 5 साइड से मिलके बनी है, जो भी कोई शेप 5 साइड से मिलके बनी है वो पेंटागन है। जो भी कोई शेप 6 साइड से मिलके बनी है वो हेक्सागन है। जो 7 से बनी है हेप्टागन है, 8 से बनी है ऑक्टागन है, 9 से बनी नॉनागन है। मैंने एक शेप बनाई है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 साइड इसमें यूज हुई है, दैट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सागन। क्या बना है, हेक्सागन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। The following are the number of pastries sold by a bakery shop during 6 days of a week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 110% आएगा। पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं मैंने आपको सबको सिखाया है। आपको पिक्टोग्राफ बनाना है, यहां पे आपको लिखने हैं डेज, दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे and last Saturday. Okay, you have to close this box also. This pictograph हमें ऐसे बनाना है, इसके नंबर ऑफ डेज हमें यहां लिखने हैं एंड नंबर ऑफ पेस्ट्रीज, कि पेस्ट्रीज कितनी किस दिन पे सोल्ड हुई। हमें यहाँ पे एक स्केल लिखनी है, 1 पेस्ट्री। जैसे आप कुछ भी शेप ले लो, मैंने एक ट्रायंगल लिया है, 1 ट्रायंगल इक्वल्स टू 5 पेस्ट्री। ठीक है, ये स्केल ले रही हूं मैं, दैट मीन्स आपको 5 की टेबल फॉलो करनी है। मंडे को कितने हैं 30, 5 की टेबल में 30 कितनी बार आता है 6 टाइम्स। यू हैव टू ड्रॉ 6 ट्रायंगल, 5 10 15 20 25 30। देन ट्यूसडे को कितनी है 15, 5 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, स्केल को फॉलो करिए, 5 की टेबल में 3 टाइम्स, 3 ट्रायंगल। एक पेस्ट्री का मतलब 5 पेस्ट्री, 5 10 15। वेडनेसडे को 40, 5 की टेबल में 40 कितनी टाइम्स आता है 8 टाइम्स। यू हैव टू ड्रॉ 8 triangles. Okay, इसका मतलब 40 pastries. Then Thursday 20, you have to draw 4 triangles. Then on Friday you have to draw 45 बनाना है, तो आपको कितने triangles draw करने हैं, 5 में 45 कितनी बार आते हैं 9 times. You have to draw 9 triangles. In last Saturday you have to draw 7 because 35 so आता है 5 की टेबल 7 times. ऐसा पिक्टोग्राफ आपको ड्रॉ करना है। आप ट्राइंगल ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए, सर्कल ले लीजिए, स्माइली ले लीजिए, पिक्टोग्राफ में आप कोई भी शेप ले सकते हैं। ओके, ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मैच द फॉलोइंग। ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं 3 साइड्स। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं, हैज 2 एंड पॉइंट। रेशियो, कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज, कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटी। ओके, देन बचा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको सबको पता है, साइड इंटू साइड। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का आंसर ए है, जिसमें कितनी साइड होती है 4 साइड। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर चैप्टर से लिया गया है ये। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। व्हाट वाज द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। 20 की जगह 5 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई, वी हैव 30। एंड हम कैसे लिखते हैं इसको, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव सेंटीमीटर का स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा वो प्रॉब्लम था, सिंपल था, फॉर्मूला पता होना चाहिए। A piece of a string is 40 centimeter long. What will be the length of the side of each string is used to form an equilateral triangle? Perimeter of equilateral triangle क्या होगा, ये सॉल्व कर रहे हैं। Perimeter of equilateral triangle is 3 into side. That means 3 multiply side कितनी है 40, 120 centimeter स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ, क्या फाइंड करना है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। सो यू ऑल नोज पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है 40,
we have 160 centimeter square. Simple. C, पैरामीटर ऑफ, क्या फाइंड करना है हमें? रेगुलर हेक्सागन. हेक्सागन मैंने अभी आपको बताया, हेक्सागन में कितनी नंबर ऑफ साइड्स होती है? 6. 6 इंटू साइड, 6 मल्टीप्लाई 40, वी हैव 240 सेंटीमीटर. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 21, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 120. एंगल कंस्ट्रक्शन मस्ट है, आना चाहिए, मैंने आपको सिखाया है. मैं इसको रफली बता रही हूँ आपको, बिकॉज ये बेसिकली कंपास और कंपास से ही होगा, कंपास स्केल की हेल्प से. अभी मैं आपको रफली बता रही हूँ. यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन अपने अकॉर्डिंग. देन इस पॉइंट से आपको कंपास से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. कंपास का निडल यहाँ रखकर पेंसिल से सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. देन यू हैव टू पुट द कंपास निडल ओवर हियर एंड ड्रॉ एन आर्क. जैसे जिस मेजरमेंट से आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, उस सेम मेजरमेंट से फर्स्ट आर्क आप ड्रॉ करेंगे, यहां से चेंज नहीं करेंगे. एंड देन यहाँ से सेकंड, सॉरी वेट, फर्स्ट आर्क जब आप ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट आर्क को आप ज्वाइन कर देंगे, दैट इज 60 डिग्री. एक और देखते हैं. आपने एक लाइन ली रफली 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, जो आपको सही लगे. आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, कंपास का माउथ ओपन करके कंपास के निडल को यहाँ रखकर एक आर्क लगाया. देन दूसरे आर्क से एक और आर्क लगाना है, 2 आर्क लगाने. दैट वेरी आर्क इज 120 डिग्री. ये रफली है, आप इसको कंपास की हेल्प से ही कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो 22. फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट. आपको एरिया ऑफ द पार्ट निकालना है. ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल. एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल निकालेंगे. व्हाट वाज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज L इंटू बी. क्या लेंथ है आपके पास? लेंथ इज 60 एंड ब्रेड्थ इज 40. यू हैव 2400 सेंटीमीटर का स्क्वायर. जो बाहर वाला रेक्टेंगल है ना, उसका कितना आ गया एरिया? 2400. अब हम बात करेंगे अंदर वाले एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल निकालने की. जैसे हम एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल निकालेंगे तो जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो चेंज हो जाएगी. लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? चेंज. क्योंकि जब मैं अंदर वाला रेक्टेंगल देखूंगी तो जो ये ब्रेड्थ है 40, ये 40 से, इस 40 से ये वाला 2 भी लेस होगा और ये वाला 2 भी क्या होगा? लेस. 2 + 2 हमें लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको उसका ये पाथ हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम अंदर वाले रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं. 40 - 4 वी हैव 36 ब्रेड. 40 की जगह इसकी ब्रेड कितनी हो गई? 36. सेम गोज विद इनर रेडियस. इनर रेडियस कितनी है? इनर रेडियस है 60. एल कितना है? 60. बट द पाथ, पाथ कितना है? 2. और नीचे वाला भी 2. 2 + 2 हमें हटाना पड़ेगा. 60 से 4 हटाएंगे, वी हैव 56. व्हाट वी हैव? वी हैव 56. तो हमें जब इनर रेक्टेंगल निकालना है तो इनर लेंथ और ब्रेड्थ चेंज होगी. हमारे पास आ गया 56. व्हाट वी हैव? 56. L into B, 56 multiply 36. While multiplying 56 to 36, we have 2016. 2016. अभी भी आंसर नहीं आया है. हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था? एरिया ऑफ पाथ. एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए so area of path equal area of outer rectangle minus area of inner rectangle करना पड़ेगा हमको. आउटर से इनर रेक्टेंगल माइनस करना पड़ेगा. आउटर आया 2400, इनर आया 2016. एरिया ऑफ द पाथ कितना आएगा हमारे पास? इसको इससे माइनस करेंगे. वी हैव 384 सेंटीमीटर का स्क्वायर. आंसर कितना आंसर आएगा? 384 सेंटीमीटर. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इन क्वेश्चन को आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे घर पे. इसके अलावा भी आपको पर्टिकुलर चैप्टर सॉल्व करना है एक एक क्वेश्चन के साथ. ओके, थैंक यू.